बाल विकास का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। कौन सा है? 8 है। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बाल विकास का 8वां प्रैक्टिस सेट है। टोटल 100 से भी ऊपर प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, ठीक है, जो एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक अच्छे साबित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आपको कुछ चैनल से सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक पाठ्यचर्या रहती है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास एक पाठ्यचर्या है। तो वो पाठ्यचर्या क्या है या बच्चे को क्या सिखाती है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताने हैं। कल रिपीटेड है क्वेश्चन, कल भी मैंने कराया था कि बलात्मक अधिगम आ जाएगा, बलपूर्वक आप सिखा रहे हैं, तो ये तो गलती है। इसके बाद परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण और प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। तो समझौतापूर्ण समाजीकरण नहीं करना, बिल्कुल खुला और स्वतंत्र समाजीकरण चाहिए हमें। इसके बाद मैंने इसको भी बताया था कि मूल्यों, अभिवृत्तियों का शिक्षण और आकलन, ये भी गलत है। तो सही जो है, सबसे सही है वो है बी, इस सम की अंतःक्रिया और सामग्री के द्वारा विद्यालय में जो सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जो सामाजिक भूमिकाएं बच्चे को सिखाई जाती हैं विद्यालय में, उनके द्वारा उसको समाजीकरण सिखाना है, ठीक है। उनके द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा, शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया करेगा, समस्त बच्चे आपस में अंतःक्रिया करेंगे और सामाजिक भूमिकाओं को निभाएंगे। इसके माध्यम से बच्चे का समाजीकरण करवाएंगे, ठीक है। इसके पहले एक क्वेश्चन रह गया था, हम उसको भी कर लेते हैं। ये भी शायद रिपीटेड है कि प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में जॉन डीबी के अनुसार कौन सा कथन सही है। सीटेट 2014 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में जॉन डीबी ने क्या कहा है। पहला, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होने चाहिए। मान लो अब छोटे बच्चे हैं, वो कैसे स्वयं ही समस्याओं को सुलझाएंगे? कुछ समस्याएं सुलझा लेंगे लेकिन कुछ नहीं सुलझा पाएंगे। दूसरा, जिज्ञासा विद्यार्थी को स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। तो ये तो गलत है, क्योंकि जिज्ञासा तो उनमें जन्मजात होती है। तीसरा, कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। ये भी गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, ऐसा होना था। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, तो ये तो गलत है। इसके बाद ये भी गलत है कि जिज्ञासा विद्यार्थी स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। तो ये तो तीनों गलत हो गए। अब यही बचा सही कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यदि सक्षम नहीं है तो शिक्षक उनको सक्षम बनाए। ऐसा था मेरा एक्सप्लेनेशन कि यदि बच्चे सक्षम नहीं होंगे कुछ बच्चे सक्षम, तो उनको बनाना पड़ेगा, लेकिन उनको बनाना जरूरी, खुद ही समस्या सुलझाए, कोई दूसरा समस्या नहीं सुलझाएगा। लाइफ में तुम्हें कोई भी समस्या आएगी तो मैं ही सुलझाना होगा। तो ये हमारा सही है। इसके बाद अगला है कि व्यक्तित्व का, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, क्रैचमर या स्प्रेंगर। स्प्रेंगर है ये, स्प्रेंजर नहीं है, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चे के समाजीकरण करने के लिए प्रगतिशील मॉडल, एक अच्छा मॉडल कौन सा है बच्चे के, कौन सा एक अच्छा मॉडल नहीं है बच्चे के समाजीकरण को करने का? तो पहला ऑप्शन है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशल को सीखना। तो ये तो बेहतर ऑप्शन है, ये तो है। दूसरा है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो ये गलत है। इसके बाद कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, ये ठीक है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, सामाजिक नियमों को ग्रहण करना है, ये भी ठीक है। ये तीनों ठीक है। गलत कौन सा है? ये गलत है कि बच्चे विद्यालय बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ऐसा गलत है। बच्चे यदि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे और टीचर सिर्फ शहरी शहरी क्षेत्र के उदाहरण देता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये नहीं समझ पाएंगे कि शिक्षक क्या बता रहा है या कैसे पढ़ा रहा है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, उनकी पृष्ठभूमि शहरी नहीं है। तो शिक्षक को ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को भी ध्यान में रख के उदाहरण देना है। तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि समान होना चाहिए। ये शिक्षक ऐसे उदाहरण दें जो बच्चे की पृष्ठभूमि से, उनके बैकग्राउंड से मैच करे। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है बाकी में से, और सारी सही है। इसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आपको बताना है कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला, एक संस्कृति की नियमों को सीखना, उसकी रीतियों को सीखना। दूसरा, कौशलों का अर्जन करना। तीसरा, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन करना। चौथा, अनुमानसिक संचरण। तो इसका सही उत्तर है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, अनुमानसिक संचरण शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो स्वास्थ्य तो उसका व्यक्तिगत है, बुद्धि उसकी व्यक्तिगत है, संवेग उसकी व्यक्तिगत है, लेकिन मित्र मंडली उसकी व्यक्तिगत कारक नहीं है।
मित्र मंडली उसकी व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है। बच्चे का समाजीकरण करवाना है तो अब परिवार कैसी भूमिका निभाएगा। पहला कम महत्वपूर्ण, दूसरा रोमांचकारी, गौण या मुख्य। तो मुख्य भूमिका निभाएगा, पहले भी हम कर चुके हैं इसको। इसके बाद अगला है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, समाजीकरण क्या है। पहला ऑप्शन सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक नियमों का सदैव अनुपालन करना। गलत है सदैव अनुपालन करना। अपने सामाजिक नियम बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। इसका सही उत्तर है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना और समायोजन करना, ये समाजीकरण के संदर्भ में सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन में से बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। पहला आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, दूसरा वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तीसरा औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, चौथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, उसका सही उत्तर है बी कि वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, बाकी सारे सही हैं लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद अगले पे हम आते हैं कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, तो ये जनसंचार माध्यम है, ये समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला है कि समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल माता पिता और परिवार के द्वारा हो। इसके बाद दूसरा है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये बेहतर ऑप्शन लग रहा है। और बच्चे संचार माध्यमों को प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते, ऐसा गलत है। लाइव क्लास होती है तो अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा इसका सही है कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। दूसरा इसका सही है, रिपीटेड है ये भी शायद रिपीटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो कंप्यूटर नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, अनुवांशिकता नहीं है, परिवार ही है, परिवार ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है एक विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो विद्यालय समाजीकरण का एक मुख्य कारक है, मुख्य तो परिवार है। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है, ये सही है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऐसा कहना भी गलत है। परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बाकी मुख्य महत्वपूर्ण कारक जरूर है। इसके बाद आखिरी और लास्ट प्रश्न है, इतने ही प्रश्न मैंने इंक्लूड किए थे और ये आंसर शीट है जो कि मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के ट्रांसफॉर्मेशन में, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। विद्यालय करेगा क्या, पड़ोस करेगा क्या, परिवार ही करेगा। सामाजिक परंपराओं को सिखाएगा और अपनी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, परिवार ही करेगा। तो ये हमारा डी सही है। और ये आंसर शीट है जो कि मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आप ना ग्रुप से जुड़े हो तो जुड़ सकते हैं, 9111469758। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।